मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज हम कलाम मुकद्दस में 10 कोड़ियों के मुतल्लक सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में आज हम देखेंगे लूका की अंजील और उसका 17 बाब और उसकी 11 से चंद आयत मुबारका। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा कि जाओ अपने ताएं कहन को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर घिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे शिशु, इस हवाला जात को हम जितनी मर्तबा भी पढ़ते हैं, पाक रूह हमें कोई न कोई नई बात इस कलाम मुकद्दस में से सिखाता है। तो आज भी पाक रूह ने हमें कोई नई बात सिखाई, और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर कर सकूं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त खुदा यीशु मसीह को 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा कि ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर रहम कर। तो खुदा यीशु मसीह जानता था कि इनके बदरों में कोढ़ लगा हुआ है। तो खुदा यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जाओ और जाकर अपने ताएं कहन को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ने यह देखा कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। तो मेरे शिशो, यहां पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों को ना तो छुआ, ना उनके ऊपर हाथ रखा और ना उनके ऊपर दुआ की, बल्कि अपने मुंह मुबारक से कहा कि जाओ और जाकर अपना बदन कहन को दिखाओ। और उन कोढ़ियों ने इस बात का यकीन किया, इस बात पे ईमान लेके आए कि खुदा यीशु मसीह ने कह दिया कि हम पाक साफ हो गए। तो मेरे शिशो, आज अगर हम देखते हैं, अगर हम बीमार होते हैं या हमारे बदन में कोई बीमारी हो, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर इस बात की तस्दीक करता है कि हम इस बीमारी से आजाद हो चुके हैं या इस बीमारी से हमारी जान छूट गई है। तो उस वक्त जो खुदा के काहिन थे, वो इस बात की तस्दीक करते थे कि आप शिफा पा गए हो। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने इन 10 कोढ़ियों से कहा कि जाओ और जाकर अपना जिस्म काहिन को दिखाओ। तो मेरे अजीजों, खुदा ने इन काहिनों को इतनी हिकमत, अक्लो दानिश बख्शी हुई थी कि ये हर चीज का इल्म रखते थे और इस बात को समझते थे। तो
तो इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करने आया वो सामरी था, और जो शुक्रगुजारी करने नहीं आए वो 9 थे और वो यहूदी थे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल किया, क्या 10 पाक साफ ना हुए थे? और उस सामरी ने आकर खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी की। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस सामरी से पूछा, क्या तुम 10 ने शिफा ना पाई? फिर वो 9 कहाँ है? तो आज भी मेरे शिष्यों, जब हम बरकत पाते हैं, जब हम शिफा पाते हैं, तो हमारे लिए लाज़िम है कि हम खुदा के घर में खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो इसी तरह अगर हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। और अगर हम 7वें दिन चर्च में जाते हैं, सब्त के दिन, वहां पे जाने का भी हमारी जिंदगी में एक मकसद है जो पाक रूह ने आज हमें सिखाया। मेरे शिष्यों, 6 दिन खुदा हमें संभालता है और 7वें दिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने हुए खुदा के घर में जाते हैं। अगर हम खुदा के घर में जाते हैं, अगर हमारी पूरी फैमिली खुदा के घर में नहीं गई, तो खुदा हमसे पूछता है, जैसे खुदा ने उस सामरी से पूछा, क्या 10 पाक साफ ना हुए थे? फिर वो 9 कहाँ है? तो आज भी खुदा हमसे सवाल करता है, क्या तेरे माँ बाप को मैंने 6 दिन ना संभाला? क्या 6 दिन मैंने आपको खुराक ना दी, लिबास ना दिया? फिर वो क्यों नहीं आए शुक्रगुजारी करने के लिए? तो मेरे शिष्यों, हमारे लिए लाज़िम है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए कंप्लीट फैमिली से आए। अगर हम चर्चों में देखते हैं, अगर बाप गया तो माँ नहीं गई, अगर औलाद गई तो माँ बाप खुदा के घर में नहीं गए। तो मेरे शिष्यों, खुदा का जो कलाम है वह आज हमें यही सिखाता है कि खुदा आज हमसे भी सवाल करता है, क्या तेरे दूसरे बहन भाइयों को मैंने शिफा ना दी थी, बरकत नहीं दी, उन्हें लिबास खुराक नहीं दिया? फिर वो क्यों नहीं सब्बत वाले दिन मेरे पास आए मेरी शुक्रगुजारी करने के लिए? तो मेरे शिष्यों, आज पाक कलाम में जो आज हमने बात सीखी, वो आज हमने यही सीखी है कि जब भी हमने एतवार को खुदा के घर में जाना है, हमने कंप्लीट फैमिली जाना है, ताकि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदा हमें और ज़्यादा बढ़ा सके। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आमीन।